नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश और आपका स्वागत है ARCGS सेंटर के इस नए वीडियो सीरीज में। आज का हमारा वीडियो इतिहास के महत्वपूर्ण भाग बौद्ध धर्म से संबंधित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते हैं। यह वीडियो आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायता करेगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने एक सन्यासी को बहुत गालियां दी। गाली देना बंद किया तो सन्यासी बोले, अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई किसी को दान दे और उस दान को स्वीकार न किया जाए तो उस दान का क्या होगा? व्यक्ति बोला, वो देने वाले के पास ही रह जाएगा। तो सन्यासी बोले, मैं तुम्हारी गालियां स्वीकार नहीं करता। इतना धैर्य और संयम को प्राप्त करने वाले ही सन्यासी एशिया के ज्योतिपुंज कहे जाने वाले महात्मा बुद्ध थे। आज से लगभग 2500 साल पहले भारतीय महाद्वीप कई छोटे छोटे जनपदों और महाजनपदों में विभाजित था। उन्हीं में से एक था कपिलवस्तु। कपिलवस्तु में शाक्त वंश का शासन था और उसी राजवंश में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। अत्यंत सुख सुविधाओं में पले बढ़े राजकुमार सिद्धार्थ ने जब दुनिया के दुखों को देखा तो उन्होंने गृह त्याग करने का निर्णय लिया। मात्र 29 वर्ष की आयु में सांसारिक जीवन का त्याग कर सत्य की खोज के लिए उन्होंने संन्यास ले लिया। 35 वर्ष की आयु में बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके बाद वे बुद्ध कहलाए। इसके बाद उन्होंने सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को अपना पहला उपदेश दिया, जिसे इतिहास में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित एक प्रमुख भारतीय धर्म और दर्शन है। यह धर्म आत्मज्ञान, करुणा और अहिंसा के सिद्धांतों पर जोर देता है। विश्व में लगभग 52 करोड़ लोग इसके अनुयायी होने के साथ ही यह चौथा सबसे बड़ा धर्म है। इस वीडियो में हम लोग इस धर्म के सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि बौद्ध धर्म का विकास किस प्रकार हुआ। बौद्ध धर्म का विकास एक विस्तृत और विविधतापूर्ण प्रक्रिया रही है, जो विभिन्न ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तनों के माध्यम से आकार लेती गई। गौतम बुद्ध के जीवन काल से लेकर आधुनिक युग तक इस धर्म ने अनेक चरणों और परिवर्तनों का अनुभव किया है। बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति के बाद कई राजाओं ने बौद्ध धर्म के विकास और प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सम्राट अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म को विशेष संरक्षण और प्रोत्साहन मिला। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अहिंसा और धर्म के मार्ग को अपनाया। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनेक स्तूप, विहारों और शिलालेखों का निर्माण करवाया। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा, जिससे यह धर्म दक्षिण एशिया में भी फैल गया। कुषाण सम्राट कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म के एक नवीन संप्रदाय यानी महायान का उदय हुआ, जिसमें महायान सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। इस काल में बौद्ध धर्म का विस्तार मध्य एशिया, चीन, तिब्बत तक हो गया। बता दें कि बौद्ध धर्म के इतिहास में बौद्ध संगीति या धर्म संगीति उन महत्वपूर्ण सम्मेलनों को संदर्भित करती है जिसमें महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को संकलन, समीक्षा और प्रचार प्रसार किया गया। इन संगीतियों में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को संरक्षित करने और उनके विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गुप्त काल में राजाओं ने बौद्ध धर्म को शाही संरक्षण प्रदान किया। इस समय ब्रजयान यानी तांत्रिक बौद्ध धर्म का विकास हुआ, जो मुख्य तौर पर आज मंगोलिया और भूटान में प्रचलित है। मध्यकाल में भारत में बौद्ध धर्म का प्रभाव थोड़ा कम होता गया। हालांकि यह धर्म दक्षिण एशिया जैसे चीन, जापान, कोरिया में फैलता गया। इसके पश्चात 19वीं और 20वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म का पुनरुद्धार हुआ भारत में, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साल 1956 में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया।
इसके अतिरिक्त पश्चिमी देशों में भी बौद्ध धर्म की शिक्षाओं ने ध्यान और मानसिक शांति के माध्यम से लोकप्रियता प्राप्त की। लेकिन सवाल है कि बौद्ध धर्म की वह कौन सी खूबियां हैं जिसने इस धर्म को इतने कम समय में इतना प्रचलित कर दिया। बौद्ध धर्म मुख्य रूप से 4 आर्य सत्य और 8 अष्टांगिक मार्ग पर आधारित है। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित एक संतुलित जीवन पद्धति है जो अदियों से बचने का मार्ग दिखाती है। यह मार्ग 2 चरम सीमाओं, इंद्रिय सुखों में लिप्तता और कठोर तपस्या के बीच संतुलन स्थापित करता है। बुद्ध ने अनुभव किया कि इंद्रिय सुखों में लिप्तता से मानसिक अशांति और कठोर तपस्या से शारीरिक कष्ट उत्पन्न होते हैं। उनके अनुसार ये दोनों ही स्थिति आत्मज्ञान की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करती है। इस मध्यम मार्ग का सार अष्टांगिक मार्ग में निहित है जो 8 तत्वों से मिलकर बना है। ये 8 तत्व क्या हैं? सम्यक संकल्प यानी अहिंसा, करुणा व त्याग का संकल्प करना चाहिए। सम्यक कर्मांक यानी अहिंसक, सत्यनिष्ठ और नैतिक कर्म करना चाहिए। सम्यक आजीविका यानी नैतिक और धर्म सम्यक आजीविका का पालन करना चाहिए। सम्यक प्रयास यानी नास्तिक के अशुभ अवस्थाओं को दूर करने और शुभ अवस्थाओं को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। सम्यक समाधि ध्यान के माध्यम से दिमाग की एकाग्रता और शुद्धि करना चाहिए। मध्यम मार्ग का अनुसरण व्यक्ति को मानसिक अशांति, नैतिकता और प्रज्ञा की ओर ले जाता है जिससे निर्वाह प्राप्ति संभव होती है। यह मार्ग जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन स्थापित करने पर बल देता है जिससे व्यक्ति आत्मज्ञान की दिशा में अग्रसर हो सके। हालांकि अन्य धर्मों की तरह बौद्ध धर्म भी कई संप्रदायों में विभाजित है। ऐसे में सवाल है कि बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं? मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख संप्रदाय थेरवाद, महायान और ब्रजयान हैं। थेरवाद बौद्ध धर्म का प्राचीनतम संप्रदाय है। यह पाली ग्रंथों पर आधारित है। यह मुख्यतः श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया में प्रचलित है। महायान संप्रदाय सत्य मार्ग पर जोर देता है। यह चीन, जापान, कंबोडिया, वियतनाम में व्यापक रूप से प्रचलित है। इसके अलावा अगर बात करें ब्रजयान संप्रदाय की, ब्रजयान संप्रदाय को तांत्रिक बौद्ध धर्म भी कहा जाता है। यह संप्रदाय मुख्यतः मंगोलिया, तिब्बत और भूटान में प्रचलित है। किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार में उसके साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आइए जानते हैं कि बौद्ध धर्म में किस प्रकार के साहित्यिक रचनाएं की गई। बौद्ध साहित्य महात्मा बुद्ध के शिक्षाओं, उनके अनुयायियों के अनुभवों और बौद्ध धर्म के विकास को संकलित करने वाले व्यापक ग्रंथ संग्रह है। यह साहित्य विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है जिसमें प्रमुख रूप से पाली, संस्कृत, तिब्बती और चीनी शामिल है। बौद्ध साहित्य को मुख्यतः त्रिपिटक, जातक कथाओं और अन्य महायान सूत्रों में विभाजित किया जा सकता है। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ है 3 पिटारियां। यह बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ है। यह 3 भागों में विभाजित है: विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में साधुओं और साध्वियों के आचार संहिता, नियम और अनुशासन से संबंधित विषयों का संकलन है। वहीं सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संग्रह है जिससे यह धर्म, ध्यान और नैतिकता से संबंधित शिक्षाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन, मनोविज्ञान और तत्व मीमांसा की गहन जानकारी दी गई है। त्रिपिटक का संकलन विभिन्न बौद्ध संगतियों के माध्यम से हुआ है। इसके अलावा जातक कथाएं भी बौद्ध धर्म की नैतिक शिक्षाओं पर प्रकाश डालती हैं। जातक कथाएं महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्मों की कहानियां हैं जिसमें नैतिक शिक्षाएं और जीवन के विभिन्न पहलुओं का वर्णन मिलता है। ये कथाएं बौद्ध साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और इसमें 547 कहानियां शामिल हैं। जातक कथाएं न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। साथ ही महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिसे महायान सूत्र कहा जाता है। इनमें प्रमुख हैं ललित विस्तार, बुद्धचरित,
दिव्यावदान, मंजूश्री, मूलकल्प। बौद्ध साहित्य ने न केवल धार्मिक दार्शनिक विचारों को समृद्ध किया, बल्कि कला, संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान दिया। इन ग्रंथों के माध्यम से बौद्ध धर्म के सिद्धांत, नैतिक मूल्य और जीवन दृष्टि को समझने में सहायता मिलती है। आइए अब जानते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रभाव कैसा था। बौद्ध धर्म ने विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्तर पर गहरा प्रभाव डाला है। इसके सिद्धांतों और शिक्षाओं ने न केवल धार्मिक दृष्टिकोण को परिवर्तन किया, बल्कि कला, साहित्य और समाज के विभिन्न पहलुओं को भी समृद्ध किया। बौद्ध धर्म ने समाज में अहिंसा, करुणा और समानता के सिद्धांतों को प्रोत्साहित किया। जाति प्रथा के विरोध और सभी प्राणियों के प्रति दया भाव ने सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन को जन्म दिया। बौद्ध संघ में साधुओं और साध्वियों के लिए समान अवसर प्रदान किए गए, जिससे महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ। इसके अलावा बौद्ध धर्म ने कला और स्थापत्य में भी नए आयाम जोड़े। स्तूप, विहारों और चैत्य जैसे स्थापत्य संरचनाओं की निर्माण की जो पृष्ठभूमि है वह बौद्ध धर्म में ही था। अजंता और एलोरा की गुफाओं में चित्रकला बौद्ध धर्म की उत्कृष्टता को दर्शाता है। बौद्ध धर्म ने अन्य धर्मों के सिद्धांतों और प्रथाओं को भी प्रभावित किया है। इसके ध्यान और साधना के तरीकों ने हिंदू धर्म, जैन धर्म और धार्मिक परंपराओं में भी स्थान पाया। बौद्ध धर्म के प्रसार ने एशिया के विभिन्न देशों में धार्मिक विविधता को समृद्ध किया। बौद्ध धर्म ने व्यापार मार्गों के माध्यम से अपने सिद्धांतों का प्रचार किया, जिससे व्यापारिक संबंध में नैतिकता और ईमानदारी के सिद्धांतों का समावेश हुआ। बौद्ध मठों ने शिक्षा और चिकित्सा केंद्र के रूप में कार्य किया, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ हुआ। बता दें कि बौद्ध धर्म का प्रभाव एशिया तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसका विस्तार पश्चिमी देशों में भी हुआ। ध्यान और योग जैसी प्रथाओं ने पश्चिमी समाज में मानसिक स्वास्थ्य और आत्मज्ञान के रूप में मान्यता प्राप्त की। चलिए इसके निष्कर्ष को देखते हैं। बौद्ध धर्म ने मानव सभ्यता के विभिन्न पहलुओं को समृद्ध किया है। इसके सिद्धांत और प्रथाएं आज भी प्रासंगिक हैं और विश्व भर में लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। बौद्ध धर्म ने विश्व के धार्मिक व सामाजिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव डाला है। इसके सिद्धांत आज भी मानवता के लिए प्रासंगिक हैं और जीवन जीने को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो सीरीज में। थैंक यू।